नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रही है। यूपीएससी जनरली कोई छोटी संस्था नहीं है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईएएस, आईपीएस इस टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो मैं आज आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि वो कौन सा रिक्रूटमेंट लेके आई है। इस वीडियो के अंत में आपको इसकी सैलरी स्ट्रक्चर और क्या सिलेबस है, क्या कोर्स मटेरियल है, क्या क्या आपको देखना है, वो सब भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें उन्होंने 3 वैकेंसीज मोस्टली निकाली है। एक तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसमें कि आपको एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। इसकी इन्होंने अराउंड 19 वैकेंसीज निकाली है। तो ये आप जिनके पास भी एलएलबी की डिग्री है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम या वो जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी दोस्तों ने निकाली है वो निकाली है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इसमें भी एलएलबी की डिग्री चाहिए, यानी डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। वो मास्टर भी हो सकती है या पीजी भी हो सकती है या फिर यूजी भी हो सकती है। बट इसमें आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों ये जो वेरिफिकेशन होता है यूपीएससी में वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है। तो इतना इजी नहीं होता वेरिफिकेशन। वो हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, तभी आपको अलाउ करेंगे एग्जाम पे बैठने के लिए। इसमें अराउंड 25 वैकेंसीज है, जो कि ह्यूज नंबर है अगेन। दोस्तों, तीसरी जो वैकेंसीज निकाली है वो निकाली लेक्चरर की। डिफरेंट लेक्चरर्स है, लाइक केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जूलॉजी। अगर आप किसी में भी अगर आपकी मास्टरी की भी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है विद बीएड, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एज लिमिट भी क्या है आगे आने वाले वीडियो में। और इसके लिए आपको जो नेशनलिटी है वो है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और ये जो कि हम लोगों ने जनरली जो यूपीएससी में होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर यूनियन टेरिटरीज का कोई अगर है, लाइक नेपाल का या फिर किसी और आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज का, तो वो बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अगर मैं एज लिमिटेशन की बात करूं तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है, जो कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगेन 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी। सेम फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 35 ईयर्स इसकी अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, और 3 साल ऐड कर दे तो 38 ईयर्स ओबीसी और 40 ईयर एससी एसटी के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एज लिमिट दी गई है। और लेक्चरर के लिए 45 ईयर्स एज लिमिट है दोस्तों। और इसमें भी रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल का है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो वो भी उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। इवन पीडब्ल्यूडी के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। दोस्तों, अगर मैं डेट्स की बात करूं तो जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ वो 23 अगस्त 2015 को स्टार्ट हुआ है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 11 सितंबर है। तो आपको अराउंड 18 डेज मिल रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों दी गई है इसमें कि आपको प्रिंट भी लेना है एप्लीकेशन का। जो आप एक बार फॉर्म फिलअप करेंगे उसका आपको प्रिंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 12 सितंबर दी गई है। दोस्तों, इसका रीज़न मोस्टली क्या है कि जब कभी भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कई बार हम फॉर्म फिलअप करके छोड़ देते हैं। बट प्रिंट लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि इंटरव्यू के टाइम पे वो हम यूपीएससी जो है वो हमसे फॉर्म जो हमने फिलअप किया वो उसकी पूरी डिटेल्स मांगता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नंबर्स और उसी में हम लोगों ने क्या क्या क्राइटेरिया हम लोगों ने मेंशन किया है, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस हमने क्या मेंशन किया है, वो सब डिटेल्स हम उसमें मेंशन करते हैं। तो वो फॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। इवन एक सॉफ्ट कॉपी अपने मेल पर भी रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको शो कर सकें यूपीएससी के सामने। उसके अलावा दोस्तों, इंटरव्यू की जो डेट है अभी तक उन्होंने शेड्यूल नहीं करी है, पर बहुत जल्दी वो लोग अनाउंस करने वाले हैं इंटरव्यू की डेट भी। एक बार जब इंटरव्यू की डेट आ जाती है तो मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई करने के लिए यूपीएससी की जो साइट है upsconline.gov.in, आप इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है .gov.in से आपको पता लग रहा होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस साइट के थ्रू आप अप्लाई करें, और किसी भी थर्ड पार्टी साइट या किसी भी थर्ड वेंडर अगर कोई आपको कहता है कि वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों पर नहीं जाइएगा। आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर जाके अप्लाई करना है। और जो फीस है वो मात्र 25 रुपीज़ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और इवन एससी एसटी के लिए कोई फीस क्राइटेरिया उन्होंने वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया। तो और देखो, यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया कि आप प्रिंट आउट जरूर लें एप्लीकेशन का। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर आप देखते ही आपको उसको फिल करने का मन करेगा, क्योंकि देखिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसा कि एक फ्रेशर की जॉब है, इसमें उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उन फ्रेशर्स को भी यूपीएससी लेवल 7 का पे स्केल दे रहा है विद 7 सीपीसी एज ऑफ नाउ। तो 7 सीपीसी में जो बेसिक पे होता है वही 44,000 होता है। उसमें आप अगर डीए जोड़ दे आज की डेट में तो 24,695 प्लस अगर आप एचआरए जोड़ दें, ट्रैवल अलाउंसेस जोड़ दें और अदर बेनिफिट्स जोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली 82,933 रुपीज़ हो जाती है। ये दोस्तों कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है एक फ्रेशर के लिए। तो मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगा कि आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो है वो लेवल 10 की पे स्केल की है, जिसमें कि उन्होंने बेसिक पे 56,100 दिया है। ऐसे ही अदर अमाउंट्स को आप अदर पर्क्स को आप जोड़ते हैं तो आप 1,08,843 रुपीज़ आपको मिलते हैं। लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी लेवल 9 का उन लोगों ने पे स्केल दे रहे हैं यूपीएससी, और उसमें बेसिक पे जो 53,100 है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अमाउंट देखेंगे तो 99,063 रुपीज़ रहता है। दोस्तों ये कोई छोटे अमाउंट है, छोटा फिगर नहीं है। आप और इवन आप सोचिए कि अभी 7 सीपीसी चल रहा है, जब 8 सीपीसी अप्लाई होगा जनवरी में 1 जनवरी 2026 से, तब ये जो अमाउंट है ये और बढ़ सकता है, इस अमाउंट में काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप में से जो भी लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर इन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। और जो पोस्टिंग और जॉब डिटेल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको मोस्टली हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बट अगेन लाइबल टू एनीवेयर इन इंडिया। इवन आप अगर किसी राजस्थान से हैं या फिर गुजरात से हैं तो हो सकता है कि पोस्टिंग उधर भी आपको मिल जाए, और मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि आपकी पोस्टिंग जो है न्यू दिल्ली में रहेगी एज पर द एडवर्टाइजमेंट। परमानेंट पोस्ट है और कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है या फिर एडहॉक बेस पे नहीं है, तो गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर की जो पोस्ट है वो भी परमानेंट पोस्ट है, और इसका जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है वो यूटी ऑफ लद्दाख है, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और इवन अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी मिल सकती है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो ये इनकी पोस्टिंग और जॉब डिटेल की बात हो गई दोस्तों। तो अगर मैं कुछ और डिटेल्स की बात करूँ तो जो प्रोबेशन है यूपीएससी में एज पर द रूल रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 साल का प्रोबेशन रहता है। तो आप जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको 1 साल के प्रोबेशन ईयर से जाना पड़ता है। उसके अलावा उनमें कुछ रिजर्वेशन भी है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वहाँ के अगर कुछ रूल्स अगर अप्लाई होते हैं तो वो भी फॉलो होंगे, उनकी भी मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ कैटेगरी हैं जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। और दोस्तों तो मोस्टली यही चीज़ें हैं। अगर जो भी मेरे भाई बहन या जो भी मेरे दोस्त यार अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनको अगर ये उनके लिए कोई अगर इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो वो लोग भी इसको फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई डाउट है, कुछ आपको इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।